हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 22 और इसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। तो आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, डजेंट मैटर। आज वो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा जिसके बाद ये ट्रिगोनोमेट्री आपको ईजी लगने लगेगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर क्यों, अभी जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफाई करो, क्योंकि ये जितने कंटेंट हम आपको देते हैं हम चाहते हैं कि वो आपके पास सही समय तक पहुंचे। डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर बहुत सारे लिंक आपको मिलेगा जिसमें हमारे ऐप का लिंक है, जिसमें हमने मैथ का पूरा कोर्स करवाया है, और साथ ही साथ हमारे फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। एक्चुअली में ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, यानी हिंदी मीडियम बोले त्रिकोणमिति क्या होता है, इसका क्या बेसिक्स है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, और कैसे आप आज के इस वीडियो के बाद पूरे त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद हो जाएगा, जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एकदम गाने की तरह आपको याद करवा देंगे। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो रेडी हो जाइए कॉपी पेन लेके, क्योंकि आज का क्लास आपको बहुत कुछ सिखाएगा। राइट, तो देखिए अगर हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शंस की, जी ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति हम लोग बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आप ध्यान से एनालिसिस करोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि जी त्रिकोण यानी इसका मतलब हुआ तीन कोण, है ना। त्रिकोण का मतलब क्या होगा? तीन कोण। और मिति का मतलब होता है माप, यानी कि मेजरमेंट करना। ट्रिगोनोमेट्री यानी कि कहीं ना कहीं जो ट्रायंगल है, हम थ्री एंगल्स के मेजरमेंट की बात करेंगे। बट नाउ क्वेश्चन इज किस टाइप का ट्रायंगल, है ना। त्रिभुज तो बहुत तरह का होता है जी, नहीं होता है। समबाहु त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं जो होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सभी भुजाएं आपस में साइड्स इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो साइड इक्वल होता है। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। सो हम पढ़ने वाले हैं समकोण त्रिभुज के बारे में, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अगर हम डिस्क्राइब यहां पर करेंगे तो एक्चुअली में हमें एक चीज जानने को मिलेगी कि अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, देखिए इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। बट यहां पर जो मेन चीज है, यहां पर जो होता है, यहां पर 90 डिग्री होता है, यानी यहां 90 डिग्री होता है। ये मेन फैक्ट है, एक एंगल जो है इसका 90 डिग्री होना चाहिए। डे टू डे लाइफ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सर कहाँ इस्तेमाल करते हैं? देखिए जो सीढ़ी होती है, लेडर, हम लेडर लगाते हैं ऐसे करके, सीढ़ी लगाए, मान लो यहाँ सीढ़ी लगाते हैं ऐसे करके, यहाँ सीढ़ी लगाएंगे तो ये जो आपको दिख रहा है, दीवार जो दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट है। नीचे जो स्पेस मिलेगा ग्राउंड का, है ना, वो भी देखो एकदम स्ट्रेट होगा। लेकिन ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये क्या है? आपका स्लोप है। हेलो, क्या है ये? स्लोप है, ढाल है, और सबसे बड़ी साइड होती है ये। तो इनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। अच्छा, कौन कौन नाम से जानते हैं? तो मैं आपको नाम बता देता हूं। देखिए डिपेंड करता है, मैं आपको यहां से अगर इसको मैं थीटा एंगल कंसीडर करूंगा, इसको बोलते हैं थीटा। एक एक बेसिक बताएंगे आपको, इसको बोलते हैं थीटा, प्रोनाउंस करते हैं थीटा। ये एंगल का मेजरमेंट होता है, अल्फा बीटा थीटा। ये थीटा बहुत ही फेमस है भाई, थीटा खूब चलता है। तो देखिए थीटा अगर इसको लेते हैं तो इस एंगल के ठीक सामने आएंगे, तो यहां पर जो होगा इसको बोलेंगे लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये जिस पे होगा उसको बोलेंगे आधार, यानी कि बेस। इतनी बात ध्यान रहेगी। ये जो बड़ी वाली लाइन आपको दिख रही है,
इसको हम बोलते हैं कर्ण यानी हाइपोटेनियस। कर्ण इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब यहां पे आते हैं, लेट बी सपोज, मान लेते हैं हम लोग कि हमारा एंगल ये वाला है। अभी क्या था यहां पे, ये था, तो इसके ठीक सामने हमने बोला ये परपेंडिकुलर है यानी लंब है। हाँ, अब ये वाला थीटा इसके ठीक सामने देखेंगे, कहेंगे नहीं सर ये तो नीचे है ना, इसको तो हम लोग बेस कहेंगे, आधार कहेंगे इसको। अरे नहीं भाई, हम डिपेंड करता है एंगल के ऊपर, तो हम डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल। हम डिपेंड करेंगे कौन के हिसाब से, इसके ठीक सामने इसको हम लोग लंब बोलेंगे यानी परपेंडिकुलर। अब देखो जिस साइड पर है ये अपना क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा यानी कि बेस हो जाएगा। और मैं क्यों ये आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये पता होना बहुत जरूरी है। अगर ये पता नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। और ये वाला क्या हो गया, कर्ण यानी हाइपोटेनस। बताएंगे इतनी चीजें क्लियर है आप लोगों का, एवरीथिंग इज ओके, बिल्कुल बेसिक, जिनको कुछ नहीं आता उनको भी सब समझ में आएगा। यहां तक सब क्लियर? हाँ सर यहां तक सब क्लियर, आगे बताएं। अब इनके बीच में एक होता है रिलेशन, एक संबंध होता है। ऐसा देखा गया कि यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं, लेट बी सपोज हम ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, मान लेते हैं, और इस राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग बनाते हैं, जैसे ये मान लो साइड है, अब इसका बना दो स्क्वायर, इतना ही ले लो, बराबर, इक्वल इक्वल, इसका हमने बना दिया। अच्छा नीचे वाले का भी इक्वल इक्वल ले लो, इसका भी तो आप बना दो, ठीक है ना। और इस साइड का भी एक स्क्वायर बना दो। मतलब ये बन नहीं पा रहा, थोड़ा ऊपर जाके बनेगा, है ना, ये प्रॉब्लम है ना। सिलेक्ट कर ले, कोई फंक्शन क्या था, हाँ ये है ना, इसको नीचे कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब इसको जरा बड़ा कर देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से बना, ठीक। तो ये सारा का सारा स्क्वायर है। अगर इसका एरिया हम लोग निकालेंगे, लेट बी सपोज मान लेते हैं कि हम थीटा इसी को लेते हैं, ये थीटा है अपना, तो इसके हिसाब से ये वाला क्या हो गया, ये साइड ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस। तो भाई ये हाइपोटेनस है तो ये भी हाइपोटेनस, ये भी हाइपोटेनस, क्योंकि हमको बना रहे हैं स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर तो ये भी पी, ये भी पी, साइड तो इक्वल होगा, स्क्वायर बना रहे हैं, तो ये बी तो ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी। नाउ वी वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ दीज स्क्वायर्स। हम इसका भी एरिया निकालेंगे और हम इसका भी एरिया निकालेंगे, फिर हम इसका एरिया निकालेंगे। तो ऐसा देखा गया कि इसका जो एरिया निकला, इसका देखिए किसी भी वर्ग का, किसी भी स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी भुजा इंटू भुजा, भुजा का स्क्वायर। तो अगर आप इसका एरिया निकालोगे, इसका एरिया निकालोगे तो इसका एरिया क्या निकलेगा, P इंटू पी यानी पी स्क्वायर। वैसे ही इसका क्या निकलेगा, B इंटू बी यानी कि बी स्क्वायर। और बताइए इसका क्या निकलेगा, H इंटू एच यानी कि एच स्क्वायर निकलेगा। तो ऐसा देखा गया कि भाई साहब ये जो बड़ा वाला वर्ग बन रहा है ना, स्क्वायर बन रहा है ना, इसका एरिया इन दोनों के स्क्वायर के एरिया के ऐड कर देते हैं तो इक्वल आ जाता है। कमाल की बात हो गई। और यहां से जनरेट हुआ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। साइंटिस्ट मैथमेटिक्स थे, मैथमेटिशियंस थे उन्होंने। तो यहां पर पाइथागोरस ने बताया कि देखिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी इसका निकालेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हिंदी में बोलेंगे इसको कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है।
अब इसमें कई सारे रिलेशन को बिल्डअप किया जा सकता है। ये है बेस फॉर्मूला। सर ये वाला बेस, नहीं 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 नहीं, मतलब ये ग्राउंड लेवल का एक जनरल फॉर्मूला, इससे हम कई सारे फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। मैं आपको तैयार करके दिखाता हूं, फटाफट आप भी कर लेंगे। देखिए पहला तो यही हो गया, दूसरा क्या बनेगा, h इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ये अंडर रूट क्या चीज है, देखो होता क्या है, इधर वाला जो स्क्वायर है ना, ये वाला स्क्वायर जब इधर जाता है तो एक रूल होता है, अगर आप इधर मल्टीप्लीकेशन तो डिवीजन चले जाएंगे, इधर पावर 2 है, इधर 1/2 हो जाएगा। और जो रूट अंडर लिखते हैं, जिसको अंडर रूट कहते हैं, ये जो छत आपने दिया है ये पावर 1/2 को डिनोट करता है, इसलिए हम अंडर रूट कर देते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा जी तीसरा, लेट बी सपोज हमें पी स्क्वायर चाहिए, तो सिंपल जो बड़ा वाला एच स्क्वायर उसमें बी स्क्वायर माइनस कर देंगे। फोर्थ, खाली पी चाहिए, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिफ्थ, लेट बी सपोज हमें बी स्क्वायर चाहिए, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एंड सिक्स, हमें केवल बी चाहिए, तो ये हो गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्या सर हम लोगों को इतने सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे? अरे नहीं भाई, इतना फॉर्मूला नहीं याद करना है, केवल ये वाला रखो ना आप माइंड में, इसको माइंड में रखो, ऑटोमेटिक ये सब निकल के आ जाएगा। क्या समझे? हाँ सर आ गया समझ में, तो समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो यहां पर क्या है, ये रिलेशन हमने इसलिए आपको बताया क्योंकि इस रिलेशन में हमें सॉल्व करते हैं जब तो कुछ प्रॉब्लम आता है जहां पर हमें इसको निकालना होता है। एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। लेट बी सपोज हम एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको देते हैं, जिसमें जी मैंने आपको कहा कि ये 3 सेंटीमीटर है और ये है 4 सेंटीमीटर, और ये वाला साइड कितना होगा हम नहीं जानते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं? पहली चीज कंफर्म करेंगे, क्या ये समकोण त्रिभुज है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? अगर जवाब आता है हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में सिंपल मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कौन देखिए हाइपोटेनस को यानी कि कर्ण को पता करना बहुत ही आसान है। आधार और लंब में हमें बस देखना होगा कि हमारे पास जो दो एंगल्स हैं, यानी एक तो 90 डिग्री है, इसके अलावा इन दोनों में किसके प्रीव्यू ले रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। लेट मी सपोज जनरली हम नीचे कहीं लेते हैं, कुछ नहीं करता कहता है तो अगर मान चलिए यहां से भी हम लेके चलते हैं, इसको हम थीटा कंसिडर करते हैं और उसके बाद हमें निकालना है, तो वैसे भी यहां रिलेशन क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ये हमें मिला यहां से एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो हमें यहां से मिला है। मिला कि नहीं मिला? हाँ मिला है। तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओ तो ये हो जाएगा, वैल्यू पुट करो, चलो ए बी इज इक्वल 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बी सी हो गया 4 का स्क्वायर, दैट मीन 3 3 जा 9 एंड 4 इंटू 4 करेंगे 4 4 जा 16। हिंदी मीडियम बोलेंगे 3 तिया 9 4 चौके 16, मैं भी हिंदी मीडियम रहा हूं। और ये हो गया 25 और ये आ गया 5 सेंटीमीटर। सो यहां जो हमने निकाला था एक्चुअली में यहां पर हमें मिल गया कि ये है 5 सेंटीमीटर। अब ये जो साइड्स होते हैं ये हमें फाइंड करना होता है ट्रिगोनोमेट्री में जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसलिए बेसिक चीजें मैंने आपको यहां पर बता दी। इन तीनों में से कोई भी दो दिया रहेगा, तीसरा हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और इसके निकालने का तरीका पीछे के ये सारे प्रीव्यू और फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। हाँ या ना? आगे बढ़े? हाँ जी सर आगे बढ़े। अच्छा सर सुने हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब किस चिड़िया का नाम है? क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है टैन थीटा? हम बताते हैं आपको क्या होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ऐसा बताएंगे, एकदम याद रहेगा आपको। ठीक है, तो देखो मैं आपको सबसे पहले लेके आता हूं अगेन आपको समकोण त्रिभुज में एक राइट एंगल ट्रायंगल लेके आते हैं। बोलो भाई ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमने लिया 90 डिग्री का जो दिख रहा है, लेट बी सपोज दिस इज द थीटा। अच्छा बहुत बढ़िया,
अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लेते हैं, मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसके अकॉर्डिंग तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हाइपोटेनस यानी कर्ण है, हाँ जी, ये बेस है यानी आधार है, कोई दिक्कत, और ये परपेंडिकुलर है। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन उनके लिए जो ढंग से पढ़ेंगे, नहीं तो उनको बाल खजवाते रहोगे, ये साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस, दिमाग पागल हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं अगर वैसे करोगे तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये चीजें हमने लिख दिया यहाँ पर, ये चीजें होती है। अब कुछ टर्म हम आपको बता रहे हैं। अब इसमें क्या है कि इनके साइड का खेल है। जैसे अगर मैं इन दोनों साइड का रेशियो लूंगा तो उसका एक अलग टर्म नाम देंगे, अगर मैं इन दोनों साइड का रेशियो लूंगा तो उसका एक अलग टर्म नाम देंगे, मैं अगर इन दोनों को लूंगा तो उसका एक अलग टर्म नाम देंगे। ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है। कैसा है आइए बताते हैं। सबसे पहले हम प्रेम से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? प्रेम से लिखेंगे। साइन थीटा। साइन थीटा में साइन जो होता है और थीटा कभी भी ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई हो रहा है, एक सिंबॉलिक है। जैसे साइन 30, साइन 45, साइन 60, इनकी भी वैल्यूज होती है जो मैं आपको बताऊंगा। साइन 90, साइन 0, तो थीटा वैल्यूज को देता है। ठीक है, दूसरा होता है कॉस थीटा और तीसरा होता है टैन थीटा। बस ये तीन अभी ध्यान में रखेंगे। रिलैक्स, तीन ध्यान रखेंगे। क्या क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। जब हम साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा में हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बताइए सर, आप बताइए क्या बोलेंगे? तो भाई साइन थीटा में लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा में लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनियस जो होता है। और ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि अगर हिंदी में बोलेंगे तो ये हो गया लंब अपॉन कर्ण, ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण, और ये हो गया लंब बटे आधार। ठीक है जी? हाँ सर, ठीक, बहुत बढ़िया। अब इसके हिसाब से यहां पर आएंगे। यहां पर ए बी है तो क्या लिखेंगे? ए बी अपॉन ए सी। आधार यहां है बी सी अपॉन ए सी। लंब है ए बी अपॉन बी सी। सर एवरीथिंग इज ओके, सब बढ़िया है सर, लेकिन भूल गए तो? ये भी सही बात है। P बाई एच की जगह अगर यहां B बाई एच कर दिए या P बाई बी कर दिए तो सही बात है। दिमाग से निकल गया तो? कोई ट्रिक व्रिक है आपके पास जिससे इसको याद रख सके? हाँ बताते हैं आपको ट्रिक, आइए यहां आपको बताते हैं ट्रिक क्या होता है। एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। छोटा कर देते हैं थोड़ा, चलो, और इसको यहां ले आते हैं। चलो यहां कर दो, यहां कर दो इसको। ठीक है, अब आते हैं ट्रिक लेकर। ट्रिक, टिक 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 ट्रिक। क्या होता है ट्रिक? सुनो, मैं सबसे पहले हिंदी मीडियम का ट्रिक बताऊंगा, फिर बताऊंगा इंग्लिश मीडियम का। इंग्लिश मीडियम का ट्रिक है, हिंदी मीडियम का ट्रिक है लाल बटे कक्का। कौन सा ट्रिक है ये? लाल बटे कक्का। मेरे पापा मैथ पढ़ाते हैं, सबसे पहले मुझे यही सिखाया था जब मैं 9th में गया था। समझ में नहीं आया था पहली बार में क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री। बोले ये देखो ये ट्रिक है लाल बटे कक्का। बोले अच्छा, तो इसमें जो है जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ क्या क्या चीज़ें निकलेगी वो आपको बताते हैं। देखिए
इसको ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पर जो एल है वो लंब है, ए आधार है, के कर्ण है। ये हिंदी मीडियम के लिए है, मैं इंग्लिश मीडियम को भी बताऊंगा। ये होता है साइन थीटा, सीक्वेंस का लिए याद रखना है। ये होता है कॉस थीटा और ये अपना होता है टेन थीटा। क्यों जी, याद रहेगा? बोलो मिलाओ। साइन थीटा देखो लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण एंड टेन थीटा लंब बटे आधार। अरे वाह सर, तो बहुत इजी हो गया। अभी और इजी करेंगे इसको। आगे के जितने फॉर्मूले मैंने खुद डिजाइन किया, आगे का ट्रिक। अब बताते हैं इसको इंग्लिश मीडियम का ट्रिक क्या है, सुनो जरा ध्यान से। पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। अब ये मैंने लिखा पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। अब इसमें आपको दिखाते हैं कि क्या हिसाब किताब है इनका। देखिए यहां से लेंगे हम लोग P बाई एच, यहां से हम लोग लेंगे B बाई एच और यहां से लेंगे P बाई बी। ये रिप्रेजेंट करेगा अपना साइन थीटा, ये रिप्रेजेंट करेगा अपना कॉस थीटा और ये रिप्रेजेंट करेगा अपना टेन थीटा। तो यहां पर जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्चुअली में ये हो गया परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस साइन थीटा, बेस अपन हाइपोटेनियस कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर अपन बेस टेन थीटा। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? क्या आप भी कंफ्यूज रहोगे, भूल जाओगे? नहीं सर, अब याद रहेगा। अच्छी बात है, अब याद रहेगा। तो अब सुनो ध्यान से जरा, ये जो आपको दिख रहा है ना, कोई हार्ड नहीं है, इधर देखो। ये जो आपको दिख रहा है साइन थीटा, ये जो P बाई एच लिखा है, इसको अगर उल्टा कर देंगे ना H बाई पी, समझ रहे हो, ऐसे उल्टा कर देंगे ना तो इसका नाम साइन थीटा की जगह हो जाएगा कॉसेक थीटा। ध्यान रहेगा, कॉस थीटा है ना, B बाई एच आधार बटे कर्ण, इसको उल्टा कर देंगे ना कर्ण बटे आधार H बाई बी, सेक थीटा नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ACC सेक थीटा। टेन थीटा दिख रहा है आपको, P बाई बी लिखा है ना लंब बटे आधार, उल्टा कर देंगे B बाई पी यानी आधार बटे लंब हो जाएगा, इसका भी नाम हो जाएगा कॉट थीटा। हाँ चेंज कर देंगे, मिल जाएगा। कैसे? सुनिए जरा ध्यान से। देखिए अगर मैं इसको कर दूं तो इसी को बोलेंगे कॉट थीटा, और कॉट थीटा कुछ नहीं होता है, B बाई पी होता है, यानी कि ये हो जाएगा आधार बटे लंब। एकदम बेसिक से बता रहा हूं, समय दे रहा हूं। आप लोग की डिमांड थी कि सर 10th वालों का मैथ पे अच्छा काम करें, आप 12th वालों पे हमेशा काम करते हैं। हमने कहा ठीक है जी, आपके लिए हम करते हैं। क्या पैसा ले रहे हैं? को ऐप में जाके देखो ना, कोई पैसा ले रहे कोर्स का, कोई टीचर पूरा पढ़ा दे उतना हम तो बताओ, वो भी NIS का जो इसका स्टैंडर्ड है और जिसमें 9th-10th मिक्स है। ये देखो कॉस थीटा पे आते हैं, ये हो गया सेक थीटा, उल्टा करो H बाई बी है ना, ये क्या हो गया? कर्ण बटे आधार, यानी हो गया AC अपॉन BC। और अगर साइन थीटा वाला करेंगे तो साइन थीटा वाले में करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा कैसा हो गया? H अपॉन पी यानी कर्ण बटे लंब, AC अपॉन AB। ये चीज आपको आनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? याद रहेगा? करना ही पड़ेगा। अब तो ट्रिक भी बता दिया है यहां पर आपको। एवरीथिंग इज क्लियर? हाँ सर क्लियर। आगे बढ़ा जाए? ठीक। अब ये जो आप एंगल्स का हिसाब किताब देखते हैं, एक्चुअली में इनकी भी वैल्यूज निकाली जाती है, जैसे कि sin 30 sin 40 है ना, ऐसे करके इनकी वैल्यूज निकाली जाती है। कैसे सर, कैसे निकाली जाती है?
तो उसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इनकी वैल्यूज कैसे निकाली जाती है। देखिए लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे आपके लिए हम, और वो तरीका आपको समझाते जाएंगे। जैसे जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पढ़ा ना आपने, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये जो आप जो मैंने चीजें बोली, इससे कई सारे फॉर्मूले जनरेट होंगे, और ये कैसे आपको याद रहेगा ये भी ट्रिक हम आपको बताएंगे जो मैंने खुद जनरेट किया बनाया है। लेकिन सबसे पहले हम आपको लेके आते हैं इनकी वैल्यूज पे, ये वैल्यूज कैसे निकालते हैं, कैसे चार्ट तैयार करते हैं। देखो ऐसे निकालते हैं, लिखो 0 1 2 3 4, लिख दिया? हाँ जी सर लिख दिया। अब सब में 4 से डिवाइड कर दो, क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, अब इन सबको रहने के लिए छत भी दे दो भाई, घर भी दे दो। लो भाई सब घर ले लो, ले लिया, ठीक बन गया। अब देखो एक काम करते हैं, इनको ना चार्ट बना देते हैं। ऐसे करके चार्ट बना देते हैं हम लोग, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज भी हम यहां पर लिख देंगे, इनकी वैल्यूज लिखेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, चलो ना बना देते हैं, ठीक है। ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो ठीक ही है। हाँ भाई हम कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, बना दिया। अब यहां लिखो जरा, टर्म को लिखो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं। ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टैन, और इसके बाद अपने हिसाब से चेंज कर लो। चाहो तो यहाँ पर कॉट लिख लो, चाहे तो कॉसेक लिख लो, आपकी इच्छा है। जैसे मान लो यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं कॉट, यहाँ लिखना चाहते हैं सेक, यहाँ लिखना चाहते हैं कॉसेक, वो आपकी इच्छा है, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है ना। चलिए अब इनकी वैल्यूज तो लिखो पहले, बोलो ये तो 0 ही आएगा। 1/4 कितना आ जाएगा, ये 1/2 आएगा। 2 2 जा 4 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1√2, नीचे आ जाएगा। √3 तो ऊपर ही रहेगा, नीचे 2 आ जाएगा, और ये कट करेंगे तो √1 कितना आता है, 1 आता है। ओ एक मिस्टेक और हो गया। कौन सा मिस्टेक हो गया सर, मैं बताता हूँ कौन सा मिस्टेक हुआ है, और उसको भी हम लोग सही कर सकते हैं। चार्ट को चेंज कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, बहुत बड़ा हो गया ये तो, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, केवल थोड़ा सा छोटा। हाँ इतना ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या हमसे हुआ, यहाँ पर एक्चुअली एंगल लेते हैं हम लोग। सो एंगल का क्या हिसाब किताब है, तो जी एंगल का ये हिसाब किताब है कि ये होता है 0 डिग्री के लिए, ये होता है 30 डिग्री के लिए, ये होता है 45 डिग्री के लिए, ये होता है 60 डिग्री के लिए, और ये होता है 90 डिग्री के लिए। अच्छा हाँ जी ऐसा ही होता है। अब देखो कैसे क्रिएट करेंगे, जो साइन वाला है वैल्यू है ना सारा पुट कर दें, साइन वाले वैल्यू पूरा पुट कर दो। यहां लिखो 0, यहां लिखो 1/2, यहां लिखो 1/√2, यहां लिखो √3/2, और यहां लिखो 1। यानी कि अगर अब आपसे कोई पूछेगा
कि साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। बस अब कॉस में क्या है ना, उल्टा लिखना शुरू करो, ये वाला इधर से लिख दो कॉस के लिए 1√3/2 1/√2 1/2 और 0, यानी कि अब उल्टा चलेगा इसका। अगर कोई बोलेगा कि cos 0 कितना होता है तो 1, और cos 30 कितना होता है तो √3/2, cos 45 कितना होता है 1/√2 है ना, cos 60 कितना होता है 1/2, cos 90 कितना होता है 0। बस और क्या चाहिए। अब देखो tan कैसे निकालते हैं, एक्चुअली में एक फॉर्मूला होता है ना, एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको बता रहा हूं। फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है जो आगे हम आपको सिखाएंगे। यानी कि अगर मुझे tan की वैल्यू चाहिए, यहां पे tan की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो tan की वैल्यू चाहिए तो हमें यहां पे ऐसे करना पड़ेगा 0/1, तो 0/1 0 ही आएगा, क्योंकि अंश यानी डिनोमिनेटर 0 होगा, डिनोमिनेटर 1 है तो ऊपर का ही लेते हैं 0 आएगा। अब देखो 1/2 √3/2 का निकालो, यहां पर 1/2 डिवाइड √3/2, तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1/√3, तो ये लिखो 1/√3, इसमें भी √2 कट जाएगा 1, इसमें 2 कट जाएगा √3, और देखो 1/0 जब होता है ना तो 0 का कोई टेबल नहीं है तो इन्फिनाइट हम लोग लिख देते हैं इस तरीके से, तो ऐसे करके इन्फिनाइट लिख देते हैं। इसका ट्रिक भी है, देखिए 0 लिखिए या इन्फिनाइट लिखिए डबल 0 की तरह, और यहाँ लिखिए 1/√3, इस 1 को यहाँ लगाइए, √3 को यहाँ लगाइए, सीक्वेंस में बन गया आपका, बस और क्या चाहिए। अब देखो यहां से कमाल की बात यह है कि अगर आप यहां से आप चेंज करना चाहेंगे, यहां से अगर आप चेंज करना चाहेंगे, चेंज कैसे करेंगे आप लोग, जैसे मान लो कॉट चाहिए, तो कॉट किसका होता है, इसका होता है 0 का, है ना, तो 1/0 करेंगे तो क्या मिलेगा इन्फिनाइट, 1/√3 उल्टा कर दो तो √3/1 यानी √3, 1/1 करेंगे तो 1 ही होगा, इसको √3 नीचे आ जाएगा और ये बन जाएगा 0। ठीक है, सेक किसका होता है कॉस का, 1/1 तो 1 ही होगा, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 है तो ये √2 हो जाएगा, 1/2 है तो 2 हो जाएगा। अब ये देखो ध्यान से 0 है जी, 1/0 करेंगे इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक ठीक है। अब देखो यहां पर कॉसेक की बात करते हैं, कॉसेक आते हैं साइन का, 1/0 करेंगे इन्फिनाइट आएगा, 1/2 का 2 हो गया, 1/√2 का 2√2, ये उल्टा कर दो 2/√3, और भैया 1 का तो 1 ही होगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा हमने इनके एंगल्स के वैल्यूज का चार्ट हमने दिया है, जहां से जैसा रिक्वायरमेंट होगा ये आपको चैप्टर में हेल्प करेगा। ध्यान देना, मजा आएगा पढ़ने में आपको। सबसे ज्यादा अगर कोई आपको हैप्पीनेस देगा, जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आपको एकदम दिल गार्डन गार्डन होगा, वो यही चैप्टर है। बिंदास एनसीईआरटी सीबीएसई में चैप्टर 8 है, 8.1 8.2 8.3 8.4, तो खैर तो है, यहाँ तो एनआईएस का अपना कंटेंट है। ये क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर हो गया, ये बहुत बढ़िया। अगर क्लियर हो चुका है तो आगे बढ़ा जाए। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अब यहां से आगे हम लोग पढ़ेंगे किस चीज के बारे में, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे यहां से इनके नेक्स्ट फॉर्मूला कैसे कैसे होता है, क्या क्या फॉर्मूला होता है। तो एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूं, उसके बाद अपना बनाते रहना, ठीक है। देखिए फिर इसका ट्रिक भी बताऊंगा आपको। देखिए पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू
cot theta is equal to 1, fourth tan theta is equal to sin theta upon cos theta, fifth sin square theta plus cos square theta is equal to 1, 6 cosec square theta minus cot square theta is equal to 1, 7 sec square theta minus tan square theta is equal to 1. ठीक है, 8 sin 90 minus theta is equal to cos theta, 9 cos 90 minus theta is equal to sin theta, 10 tan 90 minus theta is equal to cot theta, और 11 cot 90 minus theta is equal to tan theta, है ना, 12 sec 90 minus theta is equal to cosec theta, 13 cosec 90 minus theta इज इक्वल टू सेक थीटा. ये देख रहे हैं, ये जो होता है बेस फॉर्मूला है. इन बेस फॉर्मूला की एक एक फॉर्मूला को हम लोग इलाबोरेट करेंगे और उसको सबसे पहले निखारेंगे. फिर मैं इसका ट्रिक बताऊंगा लास्ट में कि इन सबको याद करने क्या ट्रिक होगा. पहले आप देख लीजिए. आप तो बेसिकली अगर मैं इसको छोटा कर दूं, छोटा हो जा ये, और पहुंच जाए यहाँ पे, यहाँ हमने पहुंचा दिया जी. दिख रहा है ये. अब एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते जाते हैं, इसको और छोटा कर देते हैं. बस 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 इतना ठीक है ना, एनफ है इतना. अब एक एक करके निकालते हैं. देखिए ये साइन थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 हुआ है. तो यानी कि अगर मैं यहां से न्यू फॉर्मूला लिखना शुरू करूं, ठीक है, कैसे लिखूंगा न्यू फॉर्मूला. देखिए न्यू फॉर्मूला लिखूंगा, देखिए कितना बनेगा. पहला फॉर्मूला से बनेगा. मैं पहला फॉर्मूला पहले ले लेता हूं. फर्स्ट मैं लिख रहा हूं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1. तो इसमें कितना फॉर्मूला बन जाएगा, इसी का सेकंड नंबर. देखिए इसी का एक एक करके बनाते हैं. चलिए नंबर दे देता हूं. साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा. तीसरा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा. ठीक है ना. ये जो आपने देखा केवल एक का देखा. अब कलर चेंज करके दिखाता हूं आपको दूसरे का. दूसरा देखिएगा जरा ध्यान से. फोर्थ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1. सो ये बन जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा. ये बन जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा. ये 3 इसका हो गया. अच्छा अब जरा इसका देखो, थर्ड वाले का. इसका tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1. tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा. देख रहे हो कैसे यही फॉर्मूला जो है एक्सपेंड हो रहा है. इसको कहते हैं एक्सपेंड. एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग इसको. नेक्स्ट देखो यहां आते हैं. tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. अब इसी से क्या बन जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू कॉस थीटा. ठीक है.
या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। हालांकि इसका इस्तेमाल होता नहीं है, जनरली ज्यादा यूज में ये आता है, ये टेन है तो यहां लिख दो कॉट, कॉट थीटा इज इक्वल टू उल्टा कर दो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। या हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि मान लो हमने लिखा टेन थीटा, तो ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा सेक थीटा और नीचे हो जाएगा कॉसेक थीटा। देखते जाओ, अभी तो शुरुआत है, ये अभी तो शुरुआत है। अब देखो जरा आगे आते हैं, लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसी को इलेबोरेट करो, घबराओ नहीं, इन सब का हम फॉर्मूला ट्रिक बताएंगे, ऐसा ट्रिक बताएंगे पूरा याद रहेगा आपको। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी यूं इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी हम इसको बोल सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी देख रहे हो, अभी उधर बाकी ये करना, चलिए कोई बात नहीं, आगे किया जाए। ठीक 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 करते हैं, सुनो ध्यान से। आप देखो वापस आ जाओ यहां पर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। ये 19 क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि इसको हम बोलेंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेम अगर हमें निकालना हो कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, देखिए ये जब कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यानी हम बोलेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, सेम हम बनाएंगे सेक स्क्वायर थीटा के लिए, हम लोग सेक स्क्वायर थीटा के लिए बनाएंगे, है ना। ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना, ऐसा लिखेंगे। तो ये अगर मान लो हमें यहां निकालना हो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी ये हो गया सेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। 23 अगर हम इसको लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए ये 23 फॉर्मूला यहां तक आया, 24, 25, 26, 27, 28, 29, तो हमें दिख रहा है कि पूरा फॉर्मूला से भर गया ये। तो सर ये सब याद कैसे रहेगा, क्या ये सबको रटना पड़ेगा। मैं जब था तो प्रैक्टिस खूब करता था, कोई ट्रिक नहीं था उस तरीके का याद करने का जो मैं आपको अभी शेयर करने वाला हूं, लेकिन याद करता था एकदम गाने की तरह। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cot थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड sec थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा,
सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये सारी चीजें कैसे हैं, यही मेन है जो आपको व्हाइट में मैंने लिखा है, और इन्हीं सबको हमने इलाबोरेट कर दिया है। यहाँ पे क्या कर दिया, इलाबोरेट कर दिया। अभी तो इनके ऊपर क्वेश्चंस कराएंगे, इनका एप्लीकेशन बताएंगे, इनके अभी तो बहुत बाकी है ना। इससे क्या हो गया, इससे आप सीख गए, पूरा पढ़ गए। यूट्यूब पर जो कंटेंट देते हैं वो डेमो पर्पस के लिए देते हैं। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जिसको ट्यूशन और क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत रेयर एक्सेप्शन होता है जो खुद से पढ़ लेता है, लेकिन 1% को हटा दिया जाए तो 99% बच्चों को ट्यूशन की जरूरत पड़ती है। और एनआईएस में, वो भी जहां इतना फ्रॉड होता है, जहां इसकी क्लासेस ही नहीं होती है, वहां अगर कोई टीचर आपको 1000 से नीचे में कोई पूरा कंटेंट दे रहा है और फिर भी आपको वो महंगा लग रहा है, तो मुझे लगता है कि या तो आप मजाक कर रहे हैं, आपको ये मैथ सब्जेक्ट लेना नहीं चाहिए था, या तो इस हिसाब से लेना चाहिए था कि आप खुद से पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमें नहीं लगता है कि इस रेंज में 600-700 की रेंज में जो पूरा 1 साल का कंटेंट आपको मिल रहा है कोई और आपको करवा पाएगा। ये माइंडसेट की बात है। हमें लगता है फ्री फ्री मिल जाए, सर यूट्यूब पर ही फ्री कर दीजिए, यहाँ फ्री कर, वहाँ फ्री कर दिए। क्यों फ्री कर दें भाई, हम अंबानी के परिवार से थोड़ी ना है। जो इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, जो डिजिटल बोर्ड चल रहा है, इसमें भी पैसा लगा है। एम्प्लॉय जो है उनको सैलरी देना पड़ता है, पॉकेट से थोड़ी ना देंगे हम। अंबानी के परिवार, आप लोग दुआ करो हम 200-300 करोड़ के मालिक हो जाएं, कर देंगे फ्री। पर हम तो अभी वैसे ही चल रहे हैं कि हम जब तक कमाएंगे नहीं तब तक अच्छी सर्विस दे कैसे पाएंगे, इसलिए हमें मिनिमम पैसे रखने पड़ते हैं। तो ये फ्री वाली मानसिकता को हटाइए, पेड वाले में जाइए, अफोर्डेबल है, वहाँ पर सारे कोर्सेज का लाभ लीजिए। बाकी कमेंट में इस बात पर भी कई बच्चे लिखेंगे अपना अपना रिव्यू, सबका स्वागत है। कई नेगेटिव कमेंट आते हैं, कई पॉजिटिव कमेंट आते हैं, आप सभी का स्वागत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ कि एक्चुअली में ट्रिक है क्या यहाँ पे। तो जब हम ट्रिक की बात करते हैं जी, तो इसमें आपको एक स्टोरी बताएंगे, आपको एक स्टोरी बताएंगे। स्टोरी में 3 घर है। कितने घर हैं, 3 घर हैं। हाउस नंबर 1, मैं ऐसा ही पढ़ाता हूँ, स्टोरी से ही पढ़ाता हूँ, मेरी आदत है। क्योंकि कम समय में अगर अच्छा स्कोर करना है तो ट्रिक्स लगाना बहुत जरूरी है जी। ये 3 घर हमने बनाया, मान लो 3 घर है। अच्छा, सुनिएगा ध्यान से जरा। अब यहां पर रहते हैं मिस्टर सिंह। यहां कौन रहते हैं, मिस्टर सिंह रहते हैं। यहां पर रहते हैं मिस्टर कॉस, और यहां रहते हैं मिस्टर थानेदार। ये थानेदार है। यहां कौन रहते हैं, मिस्टर थानेदार। सिंह शॉर्टकट में साइन लिखते हैं और थानेदार शॉर्टकट में 10 लिखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आइए इंट्रोड्यूस कराते हैं इनके वाइफ्स, इनके जो बीवी हैं उनसे। तो जी ऐसा है कि मिस्टर सिंह की वाइफ का नाम है कौसेंदर, यानी कौशिक लिखते हैं शॉर्ट में। इनकी वाइफ का नाम है शेख, और इनकी वाइफ का नाम है कॉट। ये इनके वाइफ्स हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ध्यान रहेगा। ये हस्बैंड और ये इनकी वाइफ। ये सीन है पूरा हस्बैंड वाइफ का। अब आते हैं हर घर की कहानी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अब हर घर की कहानी पे यहाँ आते हैं। तो जी हर घर की कहानी में ऐसा है कि हस्बैंड वाइफ में आप जानते हैं बनता ही नहीं है, बड़ा झगड़ा होते रहता है, ऑलमोस्ट होता ही होता है। और झगड़ा नहीं करेंगे तो फिर भाई बहन लगेंगे,
होना भी जरूरी है। सुनिए, तो यहां पर ना क्या होता है कि ये है साइन, ये अपने साथ लगाते हैं ऐसे करके थीटा, है ना, एक यहाँ प्रचलन है, अपने नाम के साथ थीटा लगा देते हैं। और ये इनकी वाइफ है कौशिक, ये भी लगाते हैं थीटा। बड़ी लड़ाई होती है, तलवार निकालता इधर से, ये इधर से, खतरनाक लड़ाई होती है एकदम से, बेलन फेंक के मारते, मार के दिखा, अब मार देंगे तुमको, मैं मायके जा रही हूँ, हाँ चला जा। तो होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा होता है ना, इतना खतरनाक झगड़ा होगा, इतना खतरनाक झगड़ा होगा, तीसरा आदमी कहेगा अब नहीं रहेंगे, डिवोर्स हो जाएगा, खत्म, टाटा बाय बाय। थोड़ी देर बाद देखेंगे दोनों हंसते खेलते बात कर रहे हैं, कहाँ झगड़ा गया पता ही नहीं चला, और वो तीसरा ना उसका दुश्मन बन जाएगा, कहेगा देखा हम दोनों झगड़ा कर रहे थे और ये आया था हम दोनों को अलग करने के लिए, ये एक नंबर का बदमाश है, एक नंबर का हमें जलन करता है हम लोगों से, इसको देखा नहीं जाता हमारा घर कैसे बसा हुआ है। तो आखिरी में चाहे जितना झगड़ा कर ले, इनको एक ही होना है, क्या होना है, इनको एक ही होना है, एक हो जाएंगे। ये फॉर्मूला बन गया ना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। सेम इनके साथ है, ये भाई साहब कॉस थीटा, इनकी वाइफ के साथ झगड़ा बहुत हो जाए लेकिन आखिरी में होना एक ही है इनको, ठीक है। सेम भैया यहाँ है, यहाँ पे देखो ध्यान से, थानेदार तो वैसे भी ये शराबी किस्म का आदमी है इस कैरेक्टर में, इस स्टोरी में, मैं सारे थानेदार को नहीं बोल रहा हूँ। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये झगड़ा करेगा फिर हो जाएगा 1, बस। तो एक फॉर्मूला तो मैंने बेसिक आपको बता दिया, यहां से आप जितना बनाना है बना लो, बोलो जी ठीक। अब आइए आते हैं इनके स्टोरी बिल्डअप पे, यानी कि इनके रिलेशंस कैसे हैं आपस में, उसको थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, समझिएगा ध्यान से। मिस्टर सिंह और मिस्टर कॉस में बहुत अच्छी दोस्ती है, मिस्टर सिंह और मिस्टर कॉस में बहुत अच्छी दोस्ती है, और अच्छी दोस्ती की वजह से यहां पर सीन कुछ इस तरीके से क्रिएट हो रहा है कि ये जो साइन थीटा है और ये जो कॉस थीटा है, दोनों कर रहे हैं बिजनेस। क्या कर रहे हैं, बिजनेस, यानी ये प्लस, ये भी अपनी तरफ से दो लोगों को लाए गवाही के लिए, साइन वाइन करते हैं ना, बिजनेस एग्रीमेंट तैयार होता है तो इनकी तरफ से भी 2 लोग आए और इनकी तरफ से भी 2 लोग आए, और इन दोनों ने कहा कि आज से हम एक होकर काम करेंगे, यानी हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया। बोलो कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बोलो क्लियर, हाँ आगे बताते हैं। अब बताइए सर, बताइए, मजा आ रहा है, बताइए। सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एक बार मिस्टर कॉस की वाइफ से एक सब्जी लेके आ रही थी, उधर से शराब पी के थानेदार आ रहा था, ठीक है। दोनों में भिड़ंत हो गई, थानेदार ने अपना रौब दिखाया, जी मैं तो थानेदार हूं, तुम मेरे सामने क्या करोगे भैया, महिला सशक्तिकरण, महिला पावर का तुम थानेदार अपने थाने में होगे, सरकार ने हमें भी दिया है पावर, हम तुम्हें बताते हैं, ठोक दिया केस, ऐसे कैसे तुम बदतमीजी करोगे हमारे साथ में। अब क्या हुआ जी, ये है सेक थीटा, थानेदार भी पहुंचा tan थीटा, ये भी अपने साथ 2 लोग लेके आए, ये भी अपने साथ 2 लोग लेकर आए। जज ने कहा ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, पूरा मैटर सुना, बोला देखो थानेदार बात ऐसी है, तुम थानेदार हो गए अपने थाने में, वर्दी पहनते हो तुम पब्लिक के सर्विस के लिए, वर्दी पहन के तुम गुंडागर्दी नहीं कर सकते हो, समझे। आइंदा तमीज और तहजीब में रहो जरा, तो वर्दी उतरते देर नहीं लगेगी तुम्हारी। और इनको माइनस पॉइंट मिला, किसको, बोला जाओ पड़ोसी हो, एक होकर रहो, मिलकर रहो। और ये हमारा दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब एक और दिन हो गया झगड़ा। लेडीज लोग में ईगो बहुत ज्यादा होता है, एटीट्यूड ईगो ज्यादा होता है, इनको जलन इतना आपस में होता है, बर्दाश्त नहीं होता है कि हमसे आगे कोई कैसे जा सकता है। हा? आप देखेंगे 2 भाई आपस में एक कपड़े मिलजुल के पहन लेगा, पर 2 बहनों में देखेंगे झगड़ा कर देगी। ये
नेचर है। 1-8% में ना हो, एक्सेप्शन हो तो अलग बात है कि सर हमारे साथ तो ऐसा ही नहीं। अच्छी बात है, भगवान ने आपको अच्छी बुद्धि दी है, लेकिन ऑलमोस्ट जगह पर ये है। तो अब देखो इसका नाम देखो जरा ध्यान से, आपको समझ में आएगा। अब मिस्टर सिंह की वाइफ का नाम है कौशिक, सी से स्टार्ट होता है, सीओ से स्टार्ट होता है। और मिस्टर थानेदार की वाइफ का नाम है कौटेंडर, कौटेंडर यही सब है। तो इसका नाम COT है, 3 लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5 लेटर है इसमें। थानेदार की वाइफ का कहना था कि जब हम थानेदार की वाइफ है ना तो हम ना आगे रहेंगे, हमारा नाम आगे रहेगा। इसने कहा भैया तुम थानेदार की वाइफ रहोगे अपनी जगह पे, तुमसे ज्यादा लेटर मेरे पास है, COACC कौशिक। करा नहीं, हम आगे, ये करा नहीं, हम आगे। बैठा दिया पंचायत सबको। अब पंचायत में जब बैठा तो पंचायत में निकला, देखो बात ऐसी है कि थानेदार की वाइफ तुम अपनी जगह हो, लेकिन लेटर तो इसी का जाता है। और फिर से इनका ईगो हर्ट हुआ और इनको माइनस पॉइंट मिला। यानी कहा कि कौशिक थीटा पहुंचा अपने 2 लोगों लेके पहुंची, और कॉट थीटा भी अपने 2 लोगों के लेके पहुंची, लेकिन माइनस मिला। जैसे यहाँ इनके पति को यहाँ माइनस मिला था, वैसे इनको भी माइनस मिला यहाँ पे। कहा बड़ा नाम पहले, ज्यादा लेटर वाला। अब बोला पड़ोसी हो, मिलजुल कर रहो भाई, कब किसकी जरूरत पड़ जाए पता नहीं चलता है। और ये बन गया दूसरा फॉर्मूला। ओवरऑल हमें एक चीज यहाँ कंक्लूजन देखने को मिलती है, और वो कंक्लूजन ये देखने को मिलती है कि भैया थानेदार एक तरफ और साइन मिस्टर सिंह और कौश एक तरफ, लेकिन थानेदार और इनमें एकदम बराबरी का टक्कर चलता है। तो ये बन गया अगला फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लो जी, तैयार हो गया ये, समझ रहे हो। तो इस तरीके से देखो मैंने लगभग सारे फॉर्मूले आपको बता दिए हैं। इन सारे फॉर्मूले को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सीख सकते हो। अब इसके आगे का पार्ट आप लोग कमेंट करेंगे सर आगे का पार्ट कहाँ है, आगे का पार्ट कहाँ है। नहीं मिलेगा आगे का पार्ट यूट्यूब पे। ये जो है यहाँ तक जानबूझ के मैंने दिया है कि अगर कोई मेरा कोर्स नहीं भी लेता है, बिल्कुल एकदम नहीं सर हम अपन आपका कोर्स नहीं लेगा ना, अपन कसम खा लिया है, अपन फेल करेगा पर आपका वो 600-700 वाला कोर्स नहीं लेगा। तो मैंने उनके लिए दिया है कि भाई सबका भला हो जाए। थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री में प्रॉब्लम होता है, तो प्रॉब्लम होता है वहाँ पर, तो भाई ऐसा हम जानबूझ के कुछ 12th का भी देते हैं कि अगर कोई बच्चा किसी वजह से, मतलब मजाक कर रहा था, दिल पे मत लेना यार जैसे मान लो कल एग्जाम है, आज मेरा वीडियो देख रहा था, कहाँ से मेरा कोर्स लेगा, क्या करेगा लेके, ये भी तो हो सकता है। या सच में उसकी कंडीशन ऐसी है कि उसमें उसके पास पैसा 100-200 भी अरेंज नहीं हो पा रहा, ये भी पॉसिबिलिटी है। ऐसे भी केसेस होते हैं, हम समझते हैं, हमारे बातों को दिल पे मत ले लेना तो ऐसे कंडीशन में हम क्या सोचते हैं सारे बच्चों को भला हो, तो कम से कम इतना तो सीख लेगा कि अगर खुद से भी प्रैक्टिस करेगा या खुद से करेगा तो वो सीख सकता है। तो इसी के साथ यहाँ पर हम आपको ओवर करेंगे और मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ। तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहिए। ये बहुत लंबा गया है, इसलिए इसके लिए सॉरी भी नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत मेहनत किया है बनाने में और पढ़ाने में। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।